हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया हैं और मैं भी बहुत बढ़िया हूं। तो टाइटल से पता चल गया होगा, आज हम लोग जा रहे हैं मंदिर और ये है मेरा आज का ओवरऑल लुक। तो सुबह गाना बजाना करते हुए हम लोग निकल पड़े अपनी डेस्टिनेशन की तरफ और जहां हम जा रहे हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, बट वो है डिस्ट्रिक्ट उन्ना में और एक शक्तिपीठ में से एक है। तो अब आप समझ ही गए होंगे। और रास्ते में हम लोग रुके थे, थोड़ा चाय नाश्ता तो खैर क्या ही करते, मंदिर जा रहे हैं, बट हमारे साथ कुछ टी लवर्स थे तो उनके लिए हम लोग रुके रास्ते में। और मेरी जो चाची जी हैं वो फ़ोटोज़ की बहुत शौकीन है, तो हम लोगों ने कुछ वीडियोज़ और फ़ोटोज़ भी कैप्चर किए और फिर निकल पड़े हम मंदिर की तरफ। और मैं बता दूं कि जो गाड़ी चला रहे हैं वो है चाची जी का बेटा, मेरा देवर, और साथ में आगे बैठे हुए हैं चाचू जी। तो लोग आए हैं डिस्ट्रिक्ट उन्ना में और 51 शक्तिपीठ में से जो एक शक्तिपीठ है माता छिन्नमस्तिका और माता चिंतापूर्णी के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ पे हम लोग आए हैं। हमारी मन्नत और श्रद्धा इस मंदिर के साथ जुड़ी हुई है, तो हम बहुत मानते हैं। और हम लोग चले थे घर से तकरीबन 8 बजे और पहुँचे थे 11 बजे के करीब मंदिर में। तो डिस्टेंस का आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितना दूर था हमारे घर से। और जब हम पहुँचे तो लाइन बहुत लंबी लगी हुई थी और हमें भी लाइन में खड़ा होना पड़ा। मैं ज़्यादा देर लाइन में नहीं खड़ी रही क्योंकि हर एक मंदिर में ये फैसिलिटी होती है कि जिनके पास बच्चा है या जो बुजुर्ग हैं वो लाइन से बाहर आकर के बैठ सकते हैं और बाद में जब उनका कोई फैमिली मेम्बर जब गेट के पास पहुंचता है तो वहाँ पे वो उनको ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये एक बेस्ट चीज़ मुझे लगती है सिक्योरिटी की, कि लेडीज़ के लिए स्पेशली बच्चों वाले और जो बुजुर्ग हैं वो साइड में बैठ सकते हैं। ओ चलिए इधर नीचे करना, नीचे भैया भी नीचे करना, पाप लगता है इधर करो जय जय, इधर से करो जय, इधर भी जय, इधर भी जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, करो भैया को करवा दे, जय माता दी, जय माता दी, जय ऊपर नहीं चढ़ना, जय ऊपर नहीं ऐसे बोलो, जय माता दी, वो आगे जाना, आगे जाएंगे, चलो नीचे से। उसके बाद फाइनली हमें माता रानी के दर्शन हुए और यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस की कि हर कोई, ठीक है हम वीडियो बना रहे हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन जहाँ पे माता की जो मेन मूर्त है, जहाँ पे माता रानी विराजमान है, वहाँ पे भी लोग खुद दर्शन ना करके वीडियो कॉल पे अपने रिलेटिव्स को दर्शन करवा रहे थे। और वहाँ पे जबकि अंदर फ़ोन अलाउ नहीं है, तो तब भी सिक्योरिटी वाले साथ में तब भी वो लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं और सिक्योरिटी वालों के मना करने के बावजूद भी वो लोग बात नहीं मान रहे थे। इस तरह की कुछ घटनाएं देखने को हमें मिल जाती हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि इन सब जो चीज़ हमें अलाउ नहीं है वो हमें नहीं करनी चाहिए। और इस तरह की जो चीज़ें रहती हैं वो माहौल भी ख़राब करती हैं और देखने में भी ऐसे धार्मिक स्थानों में अगर देखने को इस टाइप की चीज़ें मिले तो अच्छा नहीं लगता है। और मैं बताना चाहूँगी मंदिर के बारे में कि जो समर्स में ये मंदिर ओपन होता है 5:30 बजे सुबह और रात को 9:30 बजे बंद हो जाता है, और विंटर्स में ये 4 बजे खुल जाता है मॉर्निंग में और रात को 10 बजे बंद हो जाता है। और मॉर्निंग आरती की अगर मैं बात करूं तो 6 बजे स्टार्ट होती है और इवनिंग आरती 8 बजे। और
अगर मैं भोग की बात करूं तो भोग 12:30 बजे माता को लगाया जाता है और उस टाइम गेट वगैरह बंद कर दिए जाते हैं। बाकी मंदिर में बताना चाहूँगी कि लंगर की भी सुविधा है, और अगर आप खाना चाहते हैं तो भी सुविधा है। अगर आपको लंगर लगाना है तो भी आप लंगर लगा सकते हैं। और यहाँ पे हमने जो है मन्नत का धागा बांध के कुछ फ़ोटोज़ लिए, और इसके बाद हमें माता का प्रसाद भी खाना था। तो यहाँ पे माता जी को जो प्रसाद चढ़ाया जाता है वो आपको किसी और मंदिर में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये प्रसाद सिर्फ माता चिंतापूर्णी के मंदिर में ही चढ़ाया जाता है। यहाँ पे मान्यता है कि माता के चरण गिरे थे, सती माता के चरण गिरे थे इस मंदिर में। और 9 देवियों में से माता छिन्नमस्तिका चिंतापूर्णी माता को सबसे छोटी बहन माना गया है और सबसे लाडली बहन माना जाता है। तो इस दरबार में आने से सबकी मन्नत जो है वो पूरी होती है। और आप भी एक बार ज़रूर माता रानी के दर्शन करें। माता रानी के दर्शन अच्छे से करने के बाद हम लोग रवाना हो गए थे अपनी गाड़ी की तरफ को। लेकिन जब हम निकल रहे थे रास्ते में तो देखा कि सुबह से बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ गई थी और 4-4 लाइन्स लगी हुई थी। 2 लाइन्स एक तरफ को, 2 लाइन दूसरी तरफ को माता के दरबार के लिए। और फिर उसके बाद हम लोग माता चिंतापूर्णी के दरबार से 12 किलोमीटर दूर था बॉम्बे पिकनिक स्पॉट, वहाँ पे हमने एंजॉय किया थोड़ा। ये एक टाइप का पार्क था। और अगर आपके पास बच्चे हैं या आपको लंच ब्रेकफास्ट डिनर वगैरह कुछ करना है तो यहाँ पे आप घूम सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और आपको कुछ खाना पीना है तो वो भी यहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल है। और अगर आपके पास बच्चे हैं तो वो भी यहाँ पे बहुत एंजॉय करेंगे। यहाँ पे बॉम्बे पिकनिक स्पॉट की एंट्री थी 10 रुपीज़ पर पर्सन। और यहाँ पे टाइमिंग नहीं थी कि आप कितनी देर रुकेंगे, यहाँ पे आप जितना मर्जी चाहे उतनी देर रुक सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और जो है हमने भी यहाँ पे खूब घूमा। और फर्स्ट टाइम हम लोग आए थे और अच्छा लगा यहाँ पे। बाकी हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं था, घर हमारे बहुत दूर थे तो हमें जाना था वापस, तो इसीलिए हम लोगों ने होगा। उसके बाद हम लोग निकल गए थे घर की तरफ को। और मिस्टू कहीं भी बाहर जाती है तो कभी भी तंग नहीं करती है और बहुत ज़्यादा एंजॉय करती है। तो हम निकल पड़े थे घर की तरफ। रास्ते में हम लोगों ने लंच किया था और उसके बाद हम कहीं और नहीं रुके, लेकिन फिर भी हम लोगों को घर पहुंचते पहुंचते जो है वो शाम हो गई थी। और इसी के साथ मैं एंड कर रही हूँ आज के ब्लॉग का। मेरे ब्लॉग्स में बने रहिए और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।